देखिए ध्यान दीजिए बाबू, पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि ग्रंथ किसे कहते हैं या ग्रंथि होता क्या है। देखिए ग्रंथि एक थैले की आकार की रचना होती है जिससे एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं, है ना। एक बार और सुन लीजिए, ग्रंथि एक थैले की आकार की रचना होती है जिससे एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। ग्रंथि को तीन भागों में बांटा गया है। पहला क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां, दूसरा बहिःस्रावी ग्रंथियां, तीसरा होती है मिश्रित ग्रंथियां। अब आपके मन में क्वेश्चन है सर ये अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, बहिःस्रावी ग्रंथि क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि क्या होती है। तो ध्यान से सुनिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अभी हार्मोन के बारे में पूरा जानकारी हम लोग लेंगे, ठीक है। अब देखिए, वे ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती हैं उसे क्या कहते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब वे ग्रंथियां जो एंजाइम निकालती हैं उसे बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अब ये ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती हैं उसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। बाद में कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं, एक बार और सुन लीजिए, वे ग्रंथियां जो हार्मोन निकालती हैं उन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वे ग्रंथियां जो एंजाइम निकालती हैं उन्हें बहिःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। वे ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती हैं उन्हें मिश्रित ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। आगे चले, पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों के जितने पार्ट बन सकते हैं उनको देख लें, उसके बाद बहिःस्रावी ग्रंथियों को देख लिया जाएगा, फिर मिश्रित ग्रंथि को देख लिया जाएगा, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के कुछ एग्जाम्पल, पहला कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी पीयूष ग्रंथि नाम ही में नहीं आता, सीधा पिट्यूटरी ग्रंथि आ जाता है, ठीक है। तो दोनों का नाम क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। इसकी विशेषता क्या होती है, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बोले तो क्या हो जाएगा बाबू, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि उसका नाम क्या है, पीनियल ग्रंथि। लेकिन दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, पीयूष ग्रंथि। यह मस्तिष्क के बीचों बीच में पाई जाती है ना बाबू। ऐसा कार्य क्या होता है, शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों का नियंत्रण करना। इसका अन्य नाम क्या है, इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। एक बार और सुनिए, किसके, पीयूष ग्रंथि के बारे में। दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। यह मस्तिष्क के बीचों बीच में पाई जाती है। इसका कार्य होता है शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों का नियंत्रण करना। इसका अन्य नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है, पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। इतना में कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए हाइपोथैलेमस के बारे में। कल मस्तिष्क से जब क्लास चल रहा था उसमें हाइपोथैलेमस के बारे में पूरा सीखे थे आप लोग। भूख प्यास को नियंत्रित कौन करती है, हाइपोथैलेमस। प्रेम घृणा को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। शरीर के आंतरिक तापमान को नियंत्रित कौन करता है, हाइपोथैलेमस। आज उसके बाद कुछ सीखिए। देखिए, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को एंजाइम निकालने के, सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित कौन करती है बाबू, हाइपोथैलेमस। और जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं यदि ये काम करना बंद कर दे तो उनको उत्तेजित करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है, हाइपोथैलेमस करती है। मान लीजिए कि हमें नींद आने वाली है तो नींद लाने के लिए कौन सा हार्मोन सहायक होगा, मेलाटोनिन हार्मोन। और मेलाटोनिन हार्मोन निकल नहीं रहा है तो उस ग्रंथि को उत्साहित करेगा, भैया तुम मेलाटोनिन हार्मोन निकालो, इसको नींद आने वाली है। तो सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित कौन सी ग्रंथि करती है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती है। इसीलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। सीधा सीधा प्रश्न बन जाता है कि मास्टर ग्लैंड के नाम से किसको जाना जाता है, सॉरी मास्टर ग्लैंड का नाम पूछे तो पीयूष ग्रंथि। अब मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड का नाम पूछे तो हाइपोथैलेमस। सुपर मास्टर ग्लैंड का नाम पूछे तो अभी क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। आगे देखिए पीनियल ग्रंथि के बारे में बाबू। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, पीनियल ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, पीनियल ग्रंथि। इसका कार्य क्या होता है, मेलाटोनिन हार्मोन निकालना। मेलाटोनिन हार्मोन का काम क्या होता है, नींद लाने में सहायक होती है। देखिए कई लोगों में होता क्या है कि अब पीनियल ग्रंथि काम करना बंद कर देती है। जब पीनियल ग्रंथि काम करना बंद कर देती है तो लोग को नींद लाने के लिए बाहर से दवा खानी पड़ती है। जब वो दवा खाएंगे तो उनको नींद आएगी, दवा नहीं खाएंगे तो नींद नहीं आएगी। कई लोग दवा के आदी हो जाते हैं, आप लोग देखते हैं इस बात को। तो कौन सा हार्मोन नींद लाने में सहायक होता है, मेलाटोनिन हार्मोन। अब मेलाटोनिन हार्मोन निकलता कहाँ से है, पीनियल ग्रंथि से निकलता है। इसमें कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पीनियल ग्रंथि का अन्य नाम क्या है, थर्ड आइज, बायोलॉजिकल क्लॉक, बायोलॉजिकल ग्लैंड। या तीनों नाम किसका हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि का। आपके एक प्रश्न पूछते हैं कि थर्ड आइज के नाम से किस ग्लैंड को जाना जाता है, पीनियल ग्रंथि को।
बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से किस ग्लैंड को जाना जाता है? पीनियल ग्रंथि को। और फिर बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से भी किसको जाना जाता है? पीनियल ग्रंथि को जाना जाता है। इसमें कोई समस्या नहीं आप लोगों को, आगे निकला जाए, ठीक है। और देखिए थायराइड ग्रंथि के बारे में। थायराइड ग्रंथि को ऑटो ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारे गले में यहाँ पर पाई जाती है। एक बीमारी होती है घेघा रोग। घेघा रोग में आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी जब शरीर में होती है तो इस ग्रंथि में सूजन हो जाती है, ग्रंथि सूज जाती है, फूल जाती है, सूजन हो जाता है इसमें, इसको हम लोग घेघा रोग के नाम से जानते हैं। देखिए और इसकी विशेषता, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा बाबू? थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? थायराइड ग्रंथि। और इसका आकार कैसा था? ये यच के, अंग्रेजी का कैपिटल लेटर जो अक्षर यच होता है, यच के आकार की होती है। इसका कार्य क्या होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन निकालना। थायरॉक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है? बीपी को नियंत्रित करता है। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर आपको मालूम है ना कि 120/80 होना चाहिए। रक्त जब हृदय से शरीर की ओर जा रहा है तो उसका स्पीड कितना होगा? 120। और जब वापस आ रहा है तो उसका स्पीड कितना होगा? 80। इसमें कोई दिक्कत नहीं बाबू। तो बीपी को नियंत्रित करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता कहां से है? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। आगे देखिए बाबू, शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है, इसको हम लोग घेघा रोग के नाम से जानते हैं। अब एक बात सुनिए, थाइमस ग्रंथि होती है जो वक्ष हुआ छाती के बीच में यहाँ पर पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या होती है? प्रोटीन निर्माण करती है, लेकिन यह 15 वर्षों के बाद कार्य करना बंद कर देती है। जो थाइमस ग्रंथि होती है 15 वर्ष के बाद कार्य करना बंद कर देती है। यहाँ में कोई समस्या है बाबू? नहीं समस्या है ना? एक बार इसको रिवीजन करिए आप लोग। देखिए प्रश्न पूछे आप लोगों से, शुरू से एक एक करके रिवीजन कर रहा हूँ, आराम से देखिए आप लोग, ठीक है। देखिए ग्रंथि का पूरा लाइन बाय लाइन होगा टॉपिक, है ना, हम आराम से समझिए। पहला क्वेश्चन, ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि एक थैले की आकार की रचना होती है जिससे एंजाइम या हार्मोन निकलते हैं। ग्रंथि को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि, दूसरा बहिःस्रावी ग्रंथि, तीसरा मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन निकालती हैं। बहिःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम निकालती हैं। मिश्रित ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम और हार्मोन दोनों निकालती हैं। बाद में कोई दिक्कत है बाबू? कोई दिक्कत नहीं। अंतःस्रावी ग्रंथियों के एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। पहला क्या है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि की विशेषता क्या होती है? यह दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह मस्तिष्क के बीचों बीच में पाई जाती है। यह शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों को नियंत्रित करती है। इसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए बाबू, हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है कि शरीर की जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सबको हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करती है। ठीक है बाबू, शरीर की जितनी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं सबको हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित कौन सी ग्रंथि करती है? हाइपोथैलेमस करती है। पीनियल ग्रंथि क्या करती है बाबू? देखिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड या सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं पीनियल ग्रंथि के बारे में। पीनियल ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि है। यह मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकालती है जो नींद लाने में सहायक होती है। फिर कह सकते हैं आप इसे थर्ड आईज, बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए आप थायराइड ग्रंथि या ऑटो ग्रंथि के बारे में। यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इसका आकार यच आकार का होता है। यह थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकालती है जो बीपी को कंट्रोल रखता है, बीपी को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है। शरीर में आयोडीन की कमी से इसी थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाता है, जिसे हम लोग घेघा रोग के नाम से जानते हैं। प्रश्न बनता है क्या घेघा रोग में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि पाई कहाँ पे जाती है? गले में पाई जाती है। इसका आकार कैसा होता है? यच के आकार की होती है। आगे थाइमस ग्रंथि की विशेषता क्या थी? वक्ष हुआ छाती के बीचों बीच में पाई जाती है। कार्य होता है प्रोटीन निर्माण करना। यह 15 वर्षों के बाद कार्य करना बंद कर देती है। ठीक है बाबू, कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत? प्रश्न पूछे आप लोग से, प्रश्न पूछे तो नहीं बताइए आप लोग, सब लोग मिलकर ही बताइए। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि। अच्छा बताइए, कौन सी ग्रंथि 15 वर्षों के बाद कार्य करना बंद कर देती है? थाइमस ग्रंथि। अच्छा, कौन सी ग्रंथ अंतःस्रावी ग्रंथियों को हार्मोन निकालने के लिए उत्तेजित करती है? हाइपोथैलेमस। अच्छा बताइए, किस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? हाइपोथैलेमस को।
किस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है? किसको बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जाना जाता है? पीनियल ग्रंथि को। अच्छा बताइए, दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि। अच्छा एक और बात बता दीजिए कि कौन सी ग्रंथियां हार्मोन निकालती हैं? अंतःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां एंजाइम निकालती हैं? बहिःस्रावी ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां दोनों निकालती हैं? मिश्रित ग्रंथियां। इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।